तय समूह के बैंक खाते से बचत का पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया है। देखिए, बचत का पैसा निकालने की दो प्रक्रिया होती है एक प्रकार से, जिसे कि कुछ लोगों के सवाल आए हुए थे, स्क्रीन पर दिखा देंगे कि बचत का पैसा निकालने का क्या नियम है, कैसे हम बचत का पैसा निकालें। अब जैसे कि कुछ जगह पर स्थिति, ये दो स्थिति बनती है। बचत का पैसा, जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है, लोन के रूप में वो लेना चाहती है महिला, या कोई रोज़गार के लिए लेना चाहिए, किसी काम के लिए लेना चाहती है, वो हो गया तरीका। और दूसरा तरीका ये है, जैसे कि क्या होता है कि समूह जो है, जो बचत जमा किया है अपना पूरा, वो चाहता है आपस में बांटना, ये तरीका होगा। तो दोनों तरीका आपको बताएंगे कि दोनों तरीके से आप क्या क्या नियम है, क्या नियम फॉलो करना है और कैसे आपको पैसा निकालना है, इसकी पूरी जानकारी शेयर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो मैंने ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बता दें आपको, जब भी आपको बचत का पैसा निकालना है, जो भी आपने बचत किया है, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी हफ्ते में महीने में बचत की जमा किया है सभी महिलाओं ने, उसी में से आप उसी में से आप लोन के रूप में पैसा लेती हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग करना है, बैठक करनी है, और बैठक में ही तय किया जाता है कि कितना पैसा निकालना है और किस काम के लिए निकालना है। ठीक है, मान लीजिए किसी बहन को आवश्यकता है और उसके लिए आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसके खाते में, तो वो काम हो गया। यह निर्णय रजिस्टर में लिखा जाता है और सभी सदस्यों की सहमति से लिखा जाता है, और पदाधिकारी की अनुमति जरूरी होती है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष मेन पदाधिकारी होती हैं। इनमें से कम 2 लोगों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। वैसे तो 3 लोगों के ज़रूरी हैं और 2 लोगों को बैंक जाना ज़रूरी है। 3 लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वैसे 3 लोगों का ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई कारण है तो 2 लोग का ज़रूरी है। बैंक में आवेदन करना है, जैसे चेक है या फिर फॉर्म के ज़रिए आपको विड्रॉल स्लिप भरी जाती है, जिसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं, और पैसा निकालने वाले व्यक्ति को बैंक में आधार या पहचान पत्र दिखाना पड़ता है, और आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस भी महिला को ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आपको एंट्री और रिकॉर्ड ज़रूर रखना है, जैसे कैश बुक, लेजर में एंट्री ज़रूर करा लेना है, किस काम के लिए पैसा निकालना है या लिखना ज़रूरी है। नियम का ज़रूर ध्यान रखें, बिना मीटिंग अनुमति के पैसा नहीं निकालना चाहिए। व्यक्तिगत काम के लिए निकालना हो तो समूह की अनुमति ज़रूरी है। अब इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो हम आपको बता दें, जैसे समूह जो है बचत जमा किया है, उसके समूह को बचत जमा करते हैं, या समूह को लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं, समूह चाहता है कि अब हम अपना पैसा आपस में बांट लें और फिर से नए सिरे से समूह में पैसा जमा करें। ठीक है, तो ये अगर आपको करना है तो कैसे आपको करना है वो जान लीजिए। सभी सदस्यों की सहमति 100% होना जरूरी है या सबसे ज़रूरी है। एक भी सदस्य असहमत है तो पैसा नहीं बांटा जा सकता है। बैठक में लिखित कार्रवाई होगी और बैठक में प्रस्ताव पास किया जाएगा। मीटिंग में तय होगा कुल जमा पैसा कितना है, किस आधार पर बांटना है, बराबर या योगदान के हिसाब से बांटना है, यह सब रजिस्टर में लिखकर सभी के हस्ताक्षर करा लें। ठीक है, इसके अलावा बकाया लोन की जांच भी होती है, जैसे पहले सुनिश्चित करें किसी सदस्य पर कोई बकाया लोन तो नहीं है, बैंक या योजना का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर लोन है तो पहले उसे पूरा चुकाना चाहिए, उसके बाद ही आपस में बांटना चाहिए। इसके अलावा बात करें, बैंक खाता आपको अगर जिसे बंद करना है तो उसका तो एक प्रकार से अलग ही हो गया। बैंक खाता बंद करने की बात यहाँ पर नहीं पूछी है किसी ने, इसलिए उसके बारे में नहीं बात करेंगे। सदस्यों में बराबर पैसा बांटना चाहिए। जितने भी सदस्य आपके समूह में हैं, जो भी पैसा आपने जमा किया है, कुल बचत बांट लेना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। कुल मिलाकर के आपको बैठक करनी पड़ेगी, सभी की आपसी सहमति से पैसा आपको निकालना है, रजिस्टर में सारा कार्रवाई करना है, और उसके बाद ले जा कर के उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए जो भी आपने कार्रवाई लिखी हुई है, और आपको फॉर्म वगैरह भर के बैंक में ले जा कर के देना है। फिर उसके बाद पैसा निकल जाएगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि बैंक में पैसा जो है आप कैश किसी को ना दें। अगर समूह में पैसा दे रही हैं तो बैंक खाते में ही ट्रांसफ़र करें, और यही अभी नियम भी लागू हो चुका है NRLM के तहत। कैश नहीं दिया जा रहा है, और जो कि एक प्रकार से सही ही है। अगर आप समूह NRLM से जुड़ी हुई हैं तो बिना अनुमति समूह बंद करना गलत है। समूह मत बंद करें और अपना काम करते रहें। पहले ब्लॉक CLF ऑफिस से अनुमति ले लें। इसके अलावा
आसान भाषा में बात करें, फिर से एक बार बता दें, पहले मीटिंग, सबकी सहमति, लोन क्लियर करना, बैंक से पैसा निकालो और सभी तरीके से सही तरीके से बांटो। रिकॉर्ड अपना ज़रूर रखो ताकि कभी भी दिखाया जा सके, कभी कोई दिक्कत आती है तो यही थी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।